सब लोग जिस महामानव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बैठे हैं तो उनके लिए बहुत ही मृदुल भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। धन्यवाद। परम पूजनीय मंचासीन संत समाज आदरणीय भंतेगढ़, इस कार्यक्रम के आयोजक, हम सबके हितचिंतक आदरणीय डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी, इस शिवमंगल मौर्य इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमती मीरा मौर्य जी एवं समस्त व्यवस्थापकगण, धर्म प्रेमी बंधुओं, उपासक उपासिका, अभी हम आप सब बहुत ही सुंदर विचार हमारे परम आदरणीय आचार्य डॉक्टर श्रद्धेय संत श्री राम साहिब जी द्वारा जो वेदालंकार हैं, वेद विद्याओं में पारंगत हैं, उनके विचार श्रवण किए। संचालक जी मुझे समय दिए, मैं आपके बीच अपनी बात रखती हूँ। आज से 2500 वर्ष पहले जो हमारा देश धर्म प्रधान देश कहा जाता है, इस धर्म प्रधान देश में समय समय से महापुरुषों का प्राकट्य होता रहा, उद्भव होता रहा। यहाँ की भूमि बड़ी उर्वरक है। इस भूमि में भगवान बुद्ध, एक दृष्टा संत सम्राट सदगुरु कबीर, रैदास जी, दादू दरिया घीसा पलटू, तमाम संतों की एक धारा प्रवाहित हुई। लेकिन आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम आप बैठे हैं, बुद्ध जयंती, बौद्ध महोत्सव समारोह, बुद्ध का अर्थ ही है ज्ञान। और जब तक व्यक्ति के अंतःस्थल में ज्ञान का प्राकट्य नहीं होता है, ज्ञान का उद्भव नहीं होता है, तब तक व्यक्ति भटकता रहता है। और भटकाव यहाँ तक जाता है कि वो तमाम अंधविश्वास, अंधरूढ़ियों, अवैज्ञानिक मान्यताओं में बह जाता है। वह उस परम सत्ता की खोज, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए दर बदर भटकता फिरता है। मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है। मेरा मतलब ये कदापि नहीं है कि आप मंदिर में न जाओ, आप मंदिर में जाएं, लेकिन वहां से आने के बाद जिसकी हमने उपासना की, जिस राम की उपासना की, जिस कृष्ण की उपासना की, अगर राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर सकते हैं, राज्य का परित्याग कर सकते हैं, तो क्या हम भी अपने भाई के लिए 14 इंच जगह छोड़ने की हिम्मत रख पाएंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो ठीक है, और यदि ऐसा करने में हम सक्षम नहीं हैं, तो राम की उपासना से भी कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। हम दुर्गा की उपासना करते हैं, सती साध्वियों की उपासना करते हैं, लेकिन घर में जो हमारे जीते जी देवी और देवता हैं, सास ससुर हैं, उनको हमने एक गिलास पानी न दे सके। और जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, यहाँ तक कि हम माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, तो उस देवी की उपासना करने से भी क्या मतलब हल होगा? विचार करना चाहिए। बुद्ध को समझने के लिए हमें बुद्ध जैसा ही होना पड़ेगा। जैसे एक विदेशी लेखक ने लिखा है कि भगवान बुद्ध इस दुनिया के वो सूरज हैं जिनकी किरणें देश दुनिया में फैली हुई है। मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ। और उस महापुरुष को समझने के लिए जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्योदय जब उदित होता है तो अगर आप पांडाल में बैठे हैं, हालांकि सूरज को नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास तो कर रहे हैं। आप बाहर निकलेंगे, सूर्योदय को देखेंगे, भगवान भास्कर को देखेंगे। उसी प्रकार चाहे जितना रात्रि का गहरा अंधकार हो, लेकिन प्रकाश नहीं है तो हम सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। चाहे एक बल्ब लगाएं, 1000 वाट का बल्ब लगाएं, 5000 वाट का बल्ब लगाएं, अगर सूर्य का दर्शन करना है तो सूर्योदय की महती आवश्यकता है। भगवान बुद्ध को समझना है तो भगवान बुद्ध जैसी नजर हमको करनी पड़े, तब उनकी वाणी को हम सच कर पाएंगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब हमारे अंदर वो प्रकाश हो जाएगा तो हम छल छदम राग द्वेष
इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। कहते हैं एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब का एक बोर्ड लगा था क्लिनिक के बाहर कि मरीज को देखने की फीस 300 रुपए और फायदा ना होने पर 1000 रुपया वापस। आदमी बड़ा होशियार है, ये बात करेगा तो बनावटी करेगा, माल बेचेगा तो मिलावटी बेचेगा, और काम करेगा तो दिखावटी करेगा। एक होशियार चालाक आदमी गया डॉक्टर साहब के पास बैठा। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या परेशानी? उसने कहा सर कोई भी चीज खाऊं कुछ पीऊं तो कोई स्वाद नहीं मिलता है। हालांकि उसको कोई परेशानी नहीं थी, वो तो गया था 1000 रुपए के चक्कर में। तो डॉक्टर साहब ने अपने कंपाउंडर से कहा कि 4 नंबर की खिड़की से और 20 नंबर की बोतल निकालो। तो कंपाउंडर ने 4 नंबर की खिड़की से 20 नंबर की बोतल निकाली और कहा मुंह खोलो। उस मरीज ने सोचा, जो बनावटी मरीज था, उसने सोचा कि कोई दवा होगी, लेकिन उसमें पेट्रोल, जो गाड़ी में आप भरते हैं पेट्रोल, वो पेट्रोल था। मुंह खोला और डॉक्टर साहब ने पेट्रोल से मुंह भर दिया। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर साहब ने कहा फिर आपको कोई मुंह की परेशानी नहीं है, आपका मुंह बिल्कुल सही है, स्वाद बिल्कुल सही है, इसलिए 300 रुपया देना पड़ेगा। उसने सिर खुजलाते हुए 300 रुपया दिया, चला आया। हार नहीं मानी। 8 दिन गुजरा। 8 दिन के बाद बंदा फिर गया। डॉक्टर साहब ने कहा इस बार क्या परेशानी? उसने कहा डॉक्टर साहब कोई कुछ कहे या मैं कुछ पढ़ूं लिखूं तो कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ डिलीट मेमोरी। कहे अच्छा। डॉक्टर साहब ने फिर कंपाउंडर से कहा कि भाई 4 नंबर की बोतल और 10 नंबर की खिड़की से निकालो। मरीज ने तुरंत कहा डॉक्टर साहब वो तो वही खिड़की है, वही बोतल है जिसमें पेट्रोल भरा था। डॉक्टर ने कहा फिर तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल क्लियर है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, इसलिए तुम्हें 300 रुपया फिर देना पड़ेगा। बंदा फिर 300 रुपया दिया, चलता बना। 1 हफ्ता और गुजरा। हफ्ता के बाद फिर पहुंचा। डॉक्टर साहब ने कहा अब की बार क्या परेशानी? मरीज ने कहा डॉक्टर साहब आंखों से कुछ भी नहीं दिखता है, थोड़ी सी दूर का हो तो भी मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आंखों का डॉक्टर नहीं हूँ। अब तो बंदा खुश हो गया, बोला अब तो मुझे शर्त के मुताबिक बोर्ड पे लिखा है तो 1000 रुपया मिल जाएंगे। तो उन्होंने 100 का नोट दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब ये तो 1000 का नहीं, अब तो 1000 बंद हो गया, पहले चलता था। कि डॉक्टर साहब ये तो 100 का नोट है। डॉक्टर साहब ने कहा फिर आपकी नजरें भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 1000 में और 100 में फर्क जानते हो, इसलिए 3 बार में 900 रुपया चला गया और मिला एक भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम समाज के साथ जो चाल विद्या करते हैं, भगवान बुद्ध की देशना, भगवान का बुद्ध का ये उपदेश कदापि नहीं है। वो तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा केवल हत्या करना, किसी को काटना, यही हत्या नहीं होती है। अगर हमने किसी को पीड़ा दी वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी कि हम सब इंसान हैं। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सा मिलता न सुख संसार में। ये मंच एक ऐसा मंच है जहाँ एक साइड में भंतेगढ़ विराजमान है और एक साइड में संतगढ़ विराजमान है और एक तरफ हमारे उपासक और उपासिकाएं धम्मबंधु विराजमान है। बहुत ही गंगा जमुना की तहजीबी ये हमको यहाँ पर तहजीब दिखाई दे रही है। तो मैं अपने आदमी डॉक्टर साहब हम सबके हित चिंतक हैं और मेरी व्यक्तिगत लाइफ में भी कभी कोई भी समस्याएं आती हैं तो डॉक्टर साहब हमारा उसी तरीके से मार्गदर्शन करते हैं जिस तरीके से एक पिता अपनी पुत्री का ख्याल रखता है। मैं प्रणाम करती हूँ उनकी इस महानता को, उनकी इस श्रेष्ठता को और भगवान बुद्ध को शत शत नमन करते हुए मंच को प्रणाम, आप सबको प्रणाम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।